Hello students, welcome to Focus, the TEST talk. So today we have a question from Z Advanced 2024 and our question is let A equal to 3 root 2 and B equal to 1 by 5 to the power 1 by 6 root 6 where X and Y are belongs to real and these conditions are given. So we have to find the value of 4x plus 5y is equal to what. Okay, तो चलो देखते हैं, आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या दिया पड़ा है 3x प्लस 2y इक्वल टू लॉग 18 टू द पावर 5/4 बेस a और a का वैल्यू क्या है 3 रूट 2 है। आप उसे यहाँ पे पुट करो इक्वल टू लॉग बेस की जगह पे 3 रूट 2 और 18 को भी आप 3 रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसका पावर 5/4। अच्छा, यहाँ पे ये 2 इससे कैंसिल करेगा 2 से, तो फिर ये क्या आ जाएगा 5/2 लॉग 3 रूट 2 बेस 3 रूट 2। इसका मतलब क्या हो गया 5/2 यानी दैट इज़ 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2। ये हमारे सामने है इक्वेशन 1। फिर आते हैं अब इस वाले कंडीशन पे, ये क्या दिया पड़ा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1080 और यहाँ बेस दिया पड़ा है b। इसे आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू लॉग 1080 टू द पावर 1/2 और b का वैल्यू देखो क्या दिया पड़ा है, b का वैल्यू है 1/5 टू द पावर 1/6 रूट अंडर 6, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 टू द पावर 1/6 रूट अंडर 6 टू द पावर -1। ये कुछ ऐसा लिख सकते हो बेस की जगह पे। अच्छा, 1080 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 1080 तो ये आने वाला है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5, कुछ इस फॉर्म में आने वाला है। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग 1080 की जगह पे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1/2 और ये बेस की जगह पे 5 टू द पावर 1/6 और रूट 6 को 6 टू द पावर 1/2 पावर -1, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ अगले स्टेप में आ जाओ। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि ये लॉग इस दोनों को आप लिख सकते हो 6 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1/2 बेस में 5 टू द पावर 1/6 6 टू द पावर 1/2 टू द पावर -1। अच्छा, अब इस दोनों टर्म को आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं अगले स्टेप में लॉग 6 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3/3, कुछ ऐसा करते हैं पावर 1/2 और ये बेस जो है 5 टू द पावर 1/6 इंटू 6 टू द पावर 1/2 टू द पावर -1, ये कुछ ऐसा ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को अंदर शिफ्ट करेंगे और 3 को बाहर शिफ्ट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा है लॉग 6 टू द पावर 1/2 5 टू द पावर 1/6 टू द पावर 3 और बेस में 5 टू द पावर 1/6 इंटू 6 टू द पावर 1/2 टू द पावर -1, यानी ये नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है 3/-1 लॉग 6 टू द पावर 1/2 5 टू द पावर 1/6 बेस 5 टू द पावर 1/6 6 टू द पावर 1/2, यानी ये क्या आया -3 आया। यानी हम बोल सकते हैं दैट इज़ 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये हमारे सामने इक्वेशन 2 हुआ। अब चलो इसे हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2। आप यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2 और दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 4x माइनस 2y इक्वल टू -6। इसे ऐड करो, यह आएगा 7x इक्वल टू 5/2 -6, यानी आया -7/2। 7 से 7 कैंसिल, दैट इज़ x इक्वल टू क्या आया -1/2। अब यहाँ पे फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, यानी y इक्वल टू क्या 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू
-1/2 + 3, तो ये आने वाला है क्या, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी -1 + 3 2। y का वैल्यू क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब हमें पता क्या करना है, 4x + 5y, तो बस 4 × x का वैल्यू रखो -1/2 और 5 × y का वैल्यू रखो 2, तो ये क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।